नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बीएसएससी की एक बहाली 2023 में निकली थी। अब बोलिएगा आप हंस क्यों रहे हैं? तो भाई 2026 है, अभी तक उसका पहला एग्जाम भी नहीं हुआ है। पीटी होगा पहले, फिर मेंस होगा, फिर जो है मेरिट बनेगा, लोग छांटे जाएंगे, सीट बढ़ा दिया गया है, लेकिन अभी भी एग्जाम होने का आसार नहीं है। इसीलिए नहीं है, और टीआरई 4 का भी एग्जाम होने का आसार नहीं है। लोग कह रहे हैं, लेकिन वो भी लंबा खींचेगा। यदि नोटिफिकेशन आ भी गया तो भी लंबा खींचेगा। तो पहले बीएसएससी पे बात करते हैं। तो बीएसएससी में वेटेज भी दिया गया कि जो संविदा कर्मी है उनको वेटेज देंगे। उस पर भी मैंने वीडियो बनाया था पहले रमांशु सर के साथ में, आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है। बहुत पहले बनाया था, 6-7-8 महीना हो गया। तो बीएसएससी जो है, बीएसएससी ऐसा बोर्ड है जो कान में तेल डाल के कुंभकर्ण का नींद सो जाती है। बीएसएससी इज इंस्पायर्ड बाय कुंभकर्ण ऑफ रामायणा। अब कुंभकर्ण जिस तरीके से सोया रहता था 6 महीने जागता था, वैसे ही बीएसएससी है। अभी थोड़ा सा जागी है, अभी कुछ कुछ कर रही है। लग रहा है कि हो सकता है एग्जाम ले ले, लेकिन नहीं। अब बहुत सारे लोग जो हैं बीएसएससी के, जो आस में थे कि भैया ये एग्जाम जो है, इसमें स्थानीय तौर पे चूंकि रिजर्वेशन का लाभ बिहार के लोगों के ही लड़कों को मिलेगा, 60% सीट पे तो बिहार के लोग ही आएंगे। तो और महिलाओं का भी है 35% जो है क्षैतिज आरक्षण, तो वो लोगों को भी था उम्मीद। अब कई, मेरे जानने में तो कई लड़कियों का जो है विवाह हो गया बीएसएससी का एग्जाम के आशा में, और कई लड़कों का जो है शादी विवाह होने का तैयारी हो रहा है कि भैया हम देते, इसमें सीट अच्छा है, हमारा हो जाता। अभी होता हुआ तो नहीं दिख रहा एग्जाम। अब एग्जाम होता हुआ क्यों नहीं दिख रहा है कि जो बिहार का जो बजट है 3,47,000 करोड़, जिसमें 2,75,000 करोड़ ये लोग केंद्र से पाते हैं, तो 75,000 करोड़ इनका अपना रेवेन्यू रिसिप्ट है, और इसमें जो है 68,000 करोड़ इनका शिक्षा का बजट है। आप समझ लीजिए मोटा मोटी, और केंद्र से वैसा पैसा आ नहीं रहा है। तो टीआरई 4 जो लटका है और बीएसएससी का जो रिक्रूटमेंट लटका है, इसका मूल वजह ये भी है। इसीलिए अभी चिंदी चोरी कर रहे हैं। बिहार सरकार अभी चिंदी चोरी पे उतर आई है। 1.25 रुपये से लेके 6.5 रुपये तक स्टेट हाईवे में, नेशनल हाईवे नहीं, स्टेट हाईवे, जो गांव एक कस्बा को दूसरे कस्बा से जोड़ता है, उसको स्टेट हाईवे बोलते हैं। एसएच लिखा होता है, एसएच। उस पे, और उस पे जो पुलिया बनेगा, उससे ये लोग टैक्स वसूलेंगे 1250 करोड़। बताइए, 3,47,000 करोड़ का बजट, 1250 करोड़ वसूलेंगे, क्या होगा भाई? तो ये चिंदी चोरी करके हो सकता है कि आपके लिए कुछ प्रबंध करे पीटी का एग्जाम के लिए। इस पैसा से हो सकता है कि नोटिफिकेशन निकाल दे कि चलो भाई स्टार्ट करो। मेंस होते होते पता नहीं ये भी पैसा इनका खत्म हो जाएगा। अभी तो नोटिफिकेशन 7 तारीख को आया है कि अभी इस तरह का टैक्स ये लोग लगा रहे हैं। बहुत सारे स्टेट में है, गुजरात महाराष्ट्र वगैरह में भी है पहले से, तो ये लोग चिंदी चोरी कर रहे हैं। अब ये भी है कि भाई तुम इतना जब कर रहे हो, शराब बंदी हटा दो यार। नहीं, महिलाओं का वोट गड़बड़ा जाएगा। अरे तो वोट कैसे गड़बड़ाएगा? 10,000 तो दे तो रहे हो चुनाव के पहले, जीविका में दे ही रहे हो, तो कैसे वोट गड़बड़ा जाएगा महिलाओं का? नहीं, आप बोलिएगा तो थोड़े होगा, महिलाओं का वोट गड़बड़ा जाएगा शराबबंदी हम हटा देंगे तो। इसी से तो नीतीश कुमार लगातार जीतते रहे हैं 20 और 25 में। तो शराबबंदी से जो उस टाइम जो है, जब बंद हुआ था, उस टाइम 4-4.5 करोड़ का रेवेन्यू आता था, कमाई होता था स्टेट गवर्नमेंट को। अभी के मुताबिक जो कुछ अर्थशास्त्री हैं, जो एनालिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि 15,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में उससे रेवेन्यू आता, जिससे इनका जो थोड़ा बहुत दिक्कत समस्या चल रहा है, पेंशन लेट से मिल रहा है, बहुत सारा वीडियो भी वायरल हो रहा है, पेंशन ही नहीं आ रहा है 5 महीना से, वो जो 1,100 रुपया पेंशन मिलता है, तो ये सारा समस्या जो है वो हल होता। लेकिन नहीं, इनको शराब नहीं, भाई शराबबंदी नहीं हटाना है,
भले ही शराब बिकता रहे, थाना को पैसा जाता रहे इलीगल तरीके से, मंत्री तक को पैसा जाता होगा। अब भाई एसपी को पैसा जाएगा तो मंत्री तक को भी पैसा जाइबे करेगा। तो ये स्थिति है। तो खजाना है खाली, और उसी में है बीएसएससी का एग्जाम पड़ा हुआ, तो पड़ा हुआ है कुंभकर्ण की नींद में। अरे बीएसएससी के अंदर में कौन कौन सा बकलोल लोग बैठा हुआ है, हमको ये समझ में नहीं आता है। बीच में एक बार जागता है तो कहता है हम इसमें जो है संविदा कर्मी को इतना % दे देंगे, फिर बीच में जागता है तो कुछ सीट बढ़ा देता है। माने क्या है रे भाई, कौन सा जलेबी का तुम लोग को गंध लगता है बीच बीच में। अभी 14 तारीख का जो है छात्र लोग, अमन और ये सब का पूरा जो समूह है, ये लोग जो है रखे हुए हैं डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन होगा बीएसएससी के खिलाफ में, अरेस्टिंग भी होगा, जाहिर सी बात है। अमन है, सौरभ हैं और लोग हैं, तो ये लोग प्रदर्शन करेंगे तो अरेस्टिंग भी होगा। लेकिन भैया प्रदर्शन होगा कैसे? 14 तारीख को पटना में ये लोग प्रदर्शन करेंगे, आचार संहिता लगा हुआ है, परमिशन मिलेगा कैसे? मैं तो ये भी सोच रहा हूँ, आज सोच रहा था कि 14 तारीख का जो कॉल है वो कैसे करेंगे, आचार संहिता लगा हुआ है, बिना परमिशन का आचार संहिता में इस तरह का पॉलिटिकल आप नहीं, मतलब ये तो मुद्दा से जुड़ा हुआ पॉलिटिकल मैटर है ना, ये सब तो नहीं करने देंगे ये लोग। बाकी बात चुनाव प्रचार आप कर लीजिए, लेकिन कोई नली गली सड़क और एग्जाम के लिए आप नहीं कर सकते हैं। ये तो मेन बांकीपुर का जो गांधी मैदान, विधानसभा है, गांधी मैदान उसी में आता है, विधानसभा के अंदर में ही है, उसी विधानसभा के अंदर में है, तो ये भी समस्या है। तो बीएसएससी का एग्जाम, जैसे पहले बाल जो है काला हुआ करता था, अब बीएसएससी का जो एग्जाम का तैयारी करते करते बाल जो है पक गया लोगों का। बीएसएससी के एग्जाम का मतलब आंख जो है पहले ठीक हुआ करता था 6x6, अब 6x9 6x12 हो गया है लड़कों का, बाल भी झड़ने लगा है, तो तरह तरह का दिक्कत हो रहा है। अब इसी से आशा था, अब ये जो है आशा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, और फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है कि बीएसएससी तुरंत एग्जाम लेने वाली है। हाँ, ये जो उपचुनाव होगा इसके बाद में अगर अच्छा से लड़ते हैं, मतलब छात्र छात्रा जो भी हैं सारे लोग अगर लड़ते हैं, अभ्यर्थी लड़ते हैं, तो हो सकता है कि विचार किया जा सकता है। लेकिन खजाना खाली है तो कैसे विचार होगा? हाँ, टीआरई 4 और बीएसएससी का कैसे होगा जुगाड़? तो बहुत ही मुश्किल दिख रहा है, और इस मुश्किल की घड़ी में एक ही चीज कह सकते हैं, जय श्री राम बोलिए, जय श्री राम। अच्छा, हम लोग तो जय श्री राम बोलेंगे तो पैसा भी नहीं मिलेगा, जय श्री राम बोलने से तब बीजेपी को पैसा जा रहा है, चंदा चोरी हो रहा है। पहले गजनवी, महमूद गजनवी, हम लोग पढ़े हैं, महमूद गजनवी जो है आके और मंदिर लूटता था, यहाँ से पैसा ले जाता था, नहीं है, सोमनाथ मंदिर लूटा था, वहाँ चढ़ावा का पैसा, पहले मंदिर तो बैंक हुआ करता था ना, तो वो सारा हीरा जवाहरात सब लूट के ले गया था गजनी, है ना, आलिशान एकदम ऐश मौज कर रहा था उधर बैठ के, और जब उसको जरूरी होता था आता था मंदिर लूट लेता था। तो अब तो जय श्री राम नारा लगाइएगा, अभी हम लोग लगाइएगा तो कोई फायदा नहीं है, आरएसएस वाले लगाएंगे, भाजपा लगाएंगे तो चंदा भी पाएंगे, वो लोग का लोग बैठा हुआ था उधर जाके, चंपत जी चंपत कर गए पूरा पैसा। अब वो किया कि नहीं पता नहीं, उनका चेला चपाटी लोग तो करबे किया है, इसीलिए जो है पुराना जो कमेटी था उसको भंग भी किया गया। तो अभी स्थिति जो है बहुत ही अनुकूल नहीं है, और ऐसा ही परिस्थिति में जो है ना भरत तिवारी जैसा आदमी जो है जन्म लेता है, भगत सिंह जैसा आदमी जन्म लेता है। यही सब परिस्थिति में 3-3 साल से तुम रिक्रूटमेंट जो है रोक के रखे हो। है, तुम्हारा अभी राज्यसभा का सीट बांकीपुर का खाली हुआ, ये विधानसभा का सीट, राज्यसभा में गए नीति नवीन, तुरंत तुम चुनाव कराने लगे। अभी साहेबगंज का सीट खाली हुआ है, यहाँ भी तुरंत चुनाव कराओगे। तो नेता लोग का एक वो सीट खाली हो रहा है तो तुरंत चुनाव, उसमें पैसा खर्चा नहीं हो रहा है भाई, हो रहा है ना, तो करा भी तो रहे हो। लेकिन छात्र हित का जहां बात होता है वहां पे तो ये है, अब बाप माई सब छात्र के, अभ्यर्थी के 10,000 रुपया पे वोट देंगे,
अब बुरा मत मानिएगा, 1100 रुपया पेंशनवा पे वोट देंगे तो यही होगा, यही चिंदी चोरी होगा, स्टेट हाईवे से टैक्स वसूलने का कोशिश, जो आज तक पता नहीं, अभी तो इधर तो नहीं है हो रहा था, नया नियम लाया है तब तो। इससे तो यही लगता है कि पहले हुआ होगा, पहले अंग्रेजों के जमाने में, इधर तो नहीं हो रहा था बिहार में, ये स्टेट हाईवे से जो टैक्स वसूली वाणिज्यिक गाड़ियों से, कमर्शियल व्हीकल से। अरे भैया उसका भी तो दुष्प्रभाव जो है आम जनता पे ही पड़ेगा। तो पहले आम जनता को तुम 10,000 रुपया दो और बाद में तुम जो है जीव उनका खींच लो, है, और जो अंदर में खाए हुए वो सब जो है निकाल लो पेट चीर के। तो ये है जो है सम्राट जी का सरकार। अच्छा है बीएसएससी जो है 2032-33 तक, 29 में तो ये लोग को 30 में फिर चुनाव है। हाँ 30-31 के बाद ज्वाइनिंग मने करा देंगे, तो मने आश्वस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।